चलिए बच्चों, क्लास नंबर 157 एक्सरसाइज 156 क्लासेस लेट हो रही हैं, मतलब टाइम हो जाता। अब इनमें बहुत टाइम लग रहा बनाने में, क्योंकि जो शुरू की क्लासेस थी उनमें क्वेश्चंस कम हुआ करते थे, इनमें ज़्यादा है इसलिए टाइम लग रहा। फिलहाल आज का जो सफिक्स हमारा वो सम है, एक्सरसाइज 156 है। पहले ज़रा इन दोनों शब्दों को देखो आप। ये अभी पुरानी वीडियो में गलत हो गए थे। सही शब्द जो है वो एथलेटिक है। उस दिन क्या हुआ था, ई पहले हो गया था, एल बाद में, एथलेटिक हो गया था बाय मिस्टेक। लास्ट में है बिल्कुल ही कल की क्लास में स्पेलिंग्स में, तो ये सही है। और एग्रीमेंट में भी पीछे क्या हुआ था, डबल आर हो गया था, तो वो गलत था, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन करेक्शन में डाल दिए, तो ये करेक्ट है। एग्रीमेंट और एथलेटिक कल की क्लास में गलत है। अब हमारा सवाल है गैम्बिट। इसका मतलब होता है बच्चों चाल या युक्ति। आंसर हो जाएगा दूसरा। रू की बात करेंगे अगर, तो ये होता पछतावा, किसी चीज के लिए सॉरी फील करना। पहले का आंसर दूसरा हो जाएगा। मीटिंग का मतलब होता है मुलाकात, तो इसके लिए जो सिनोनिम बनेगा हमारा वो चौथा बनेगा। रेस्पेक्ट की बात करेंगे तो इसके लिए बन जाएगा हमारा डिफरेंस, डिफरेंस। और अगर रेज की बात करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, क्योंकि दोनों का मतलब होता है नाराजगी या गुस्सा। तो रेज का क्या है एक सिनोनिम, एंगर। दूसरे का आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। तीसरे की बात करूं अगर मैं, तो पीसेबल, शांति के लायक, शांति के लिए। तो सिनोनिम पूछते तो काम, लेकिन पूछा है एंटोनिम रेस्टिव। इसका मतलब होता है बेचैन, करा चुका हूं पहले ये। पेंसिव होता विचारशील, तो बन जाएगा इसके लिए थॉटफुल। और रूट की बात करेंगे तो ये रास्ता होता, यानी कि इसके लिए बन जाएगा सिनोनिम वे। तीसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। कनेक्शन का मतलब हो गया लिंक, यानी कि संबंध। एंटोनिम पूछा बच्चों, पहला आंसर है, क्योंकि ये होती है दरार, दोस्ती में या रिश्तों में जो दरार होती है। रूज की अगर मैं बात करूंगा, तो अभी पीछे आपने देखा था एक शब्द आया था गैम्बिट, इसका सिनोनिम रूज था, तो यही तो इसका मीनिंग बन जाएगा ना अब भी। तो रूज के लिए बन जाएगा ट्रिक या गैम्बिट, ये सिनोनिम है इसके। मैं पेल्फ की बात करूंगा तो ये मनी होती है, वेल्थ होती है, इन्हें बोलते हैं दौलत, धन। फो की बात करूंगा तो ये दुश्मन होता है, इसका सिनोनिम है एनेमी या एंटेगोनिस्ट, दुश्मन होता है, ओ है ये एंटेगोनिस्ट। आंसर 4 का पहला हो जाएगा। बिटरनेस की बात करेंगे तो कड़वाहट होती है। ओह, आज तो करीब से गया बिल्कुल। बिटरनेस का अगर सिनोनिम पूछेंगे आप मुझसे तो चौथा बन जाएगा। ल्यूमिनोसिटी की बात करेंगे तो ल्यूमिनोसिटी का मतलब होता है चमक, यानी कि ब्राइटनेस। एम्बिग्यूटी की अगर बात करेंगे तो ये होती है अस्पष्टता, यानी कि इसके लिए बन जाएगा वैगनेस, धुंधलापन, सिनोनिम। सैंग्विनिटी की बात करेंगे तो इसके लिए बन जाएगा होपफुलनेस, होपफुलनेस, उम्मीद, आशा। पांचवे का आंसर चौथा हो जाएगा। 6 की बात करेंगे तो कंप्लेन, शिकायत करना होता, सिनोनिम चाहिए तो आंसर बनेगा तीसरा रेमोन्स्ट्रेट, क्योंकि इसका मतलब ही तो होता है विरोध करना। अगर एक्सेप्ट की बात करेंगे तो स्वीकार करना होता है, तो इसका एंटोनिम चाहिए किसी को तो बन जाएगा रिजेक्ट, ये एंटोनिम है इसका। और रेज की बात करेंगे तो बहुत बढ़िया शब्द है बच्चों, डिमोलिश, ढा देना या पुल डाउन। टर्न कोड की बात करेंगे तो ये दल बदलू होता, हु चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, माहौल देख के बदल जाता है, ये दल बदलू होता है, अच्छा नहीं होता ऐसा इंसान। 6 का आंसर तीसरा हो जाएगा। 7वें की बात करेंगे तो डिसेंट का मतलब होता है अच्छा, बढ़िया, तो इसका सिनोनिम पूछा तो चौथा बन जाएगा। एंटोनिम पूछते तो विक्ड बनता। फिर और की बात करेंगे तो ये होता हंगामा, कॉमोशन या मैली।
रेस्टिव की बात करेंगे तो बेचैन होता है, इसके लिए बन जाएगा इम्पेशेंट। सात का आंसर चौथा हो जाएगा। मैनी अदर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स वर ऑल्सो ब्लैंक टू द ग्राउंड। ये तो उठाना होता, आंसर नहीं बनेगा। ये गुस्सा करना होता, नहीं बनेगा। ये राउट की सेकंड फॉर्म है, हराना, नहीं बनेगा। आंसर है चौथा, गिराना, ढाना, डिमोलिश करना, तो ये तो बनेगा। बहुत सारी महत्वपूर्ण बिल्डिंगें भी गिरा दी गई थी। शी अर्न्स ए, यहाँ थोड़ी काम की चीज है। देखो, रेस्पेक्टेबल का तो मतलब होता है जो इज्जत के लायक हो वो चीज। किसी के कपड़े हो सकते हैं, किसी का व्यवहार हो सकता है ऐसा जिसे इज्जत दी जाएगी, ऐसी कोई चीज। लेकिन रेस्पेक्टेबल शब्द का मतलब अच्छा और काफी, मात्रा में काफी भी होता है। नोट कर लेना इसे, सम्मान से हटके है ये। अच्छा और मात्रा में काफी, और ये सैलरी के लिए आराम से जोड़ा बनता है ये। अब सैलरी के लिए दो शब्द हो गए। एक हैंडसम सैलरी थी, बहुत पहले बताई होगी मैंने, नहीं बताई हो तो सुन लो। प्रॉफिट और सैलरी, पैसों संबंधित जो लाभ होते हैं अच्छे, तो उनके गुड के अलावा हैंडसम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूटीफुल नहीं आएगा वहां पे। न स्मार्ट सैलरी आता, न स्मार्ट सैलरी होती, न ब्यूटीफुल सैलरी होती, न गॉर्जियस सैलरी होती। सैलरी होती हैंडसम, या फिर होती बच्चों रेस्पेक्टेबल, अच्छी खासी है वो। तो शी अर्न्स ए रेस्पेक्टेबल सैलरी। आफ्टर द पार्टी, पार्टी के बाद वी ऑल वेंट, गलत हो गया था वो, वी ऑल वेंट ऑफ टू आवर रेस्पेक्टिव रूम्स, अपने अपने कमरों में चले गए पार्टी के बाद। शी रिसीव्ड गेस्ट्स विद ए। अब बच्चों, जब हम मेहमानों को रिसीव करते हैं तो उस समय हमारी जो एटीट्यूड होता है वो कैसा होता, इज्जत देने वाला। और ये जो इज्जत देने वाला चीज है ना, ये चौथा होता। उसने मेहमानों को बड़े इज्जत भरे अंदाज में, सबको इज्जत देते हुए, सम्मान करते हुए स्वीकार किया सबको, इस तरीके से आइए आइए इस टाइप से, मतलब इज्जत देते हुए। चौथा आंसर है। द थीफ ब्लैंक, ये पुराने शब्द आ गए, अगर आपको याद हो तो। ये घृणा करना होता है, चलो लिख देता हूं मैं, हालांकि जरूरत नहीं है। घृणा करना या नफरत करना। डिप्लेट का मतलब होता है कम होना। क्या कम होना? यूज के बाद जब चीजें यूज हो जाती हैं तो वो खत्म हो रही होती हैं, उसे बोलते हैं डिप्लेट हो रही है। जैसे दुनिया में कह सकते हैं, अगर कहें तो जंगल डिप्लेट होते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल जमीन में से जो निकलता था वो थोड़ा कम होता जा रहा है, तो डिप्लेट होती जा रही है चीजें। इंटीमिडेट धमकाना है, जो कि आंसर है। तो चोर ने एक बूढ़ी औरत को, बूढ़ी महिला को धमकाया कि वो पुलिस को कुछ ना बताए। ये होता है अपवित्र करना, किसी पवित्र चीज की पवित्रता खत्म कर देना, अपवित्र करना। ठीक, 12 का आंसर तीसरा हो गया। 13 की अगर बात करूंगा तो मस्जिद को वैंडल्स होते हैं, यही जो उपद्रव मचाने वाले लोग होते हैं, उपद्रवी, तो क्या कर दिया गया बच्चों इसके द्वारा? इनमें से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एमेसिएटेड का मतलब होता है थिन एंड वीक, कमजोर और दुबला पतला। एल्यूसिडेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, चीजों को फिर से समझाना सही तरीके से। और एक्सपंज का मतलब होता है रिमूव, खत्म कर देना, ऑब्लिटरेट कर देना, हटा देना। तो यहाँ पे तो मस्जिद है, और वेंडल्स लोग जो है उपद्रवी मचाने वाले हैं, उपद्रव मचाने वाले उपद्रवी, तो आंसर चौथा बन जाएगा। मस्जिद को गंदा कर दिया गया था, अपवित्र कर दिया गया था। ही ब्लैंक हिज क्राइम बाय बिकमिंग। एक्सपीडाइट का मतलब होता है एक्सेलरेट, यानी कि तीव्रता बढ़ाना। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि कह सकते हैं आप इसे एनहेंस के लिए लग जाएगा इंक्रीज। एक्सपंज की बात करूंगा तो ये होता है रिमूव, यानी कि हटाना। और एक्सपिएट की बात करूंगा तो इसका मतलब होता है, मतलब कि एक्सपिएट का मतलब वैसे तो अफसोस करना होता है, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग है प्रायश्चित करना, अपनी गलती का एहसास करके उसे सुधारने का प्रयत्न करना, ये कहलाता प्रायश्चित करना। चौथा ही आंसर है भैया। उसने अपने क्राइम का प्रायश्चित किया, एक मॉन्क बन करके, साधु बन गया। अच्छा, ये भी चीज देखने की, ही है तो मॉन्क बना, और शी होता तो नन बनता, यानी कि जो महिलाएं होती हैं वो नन बनती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो मॉन्क बनते हैं। ध्यान रखना इसका। फिलहाल उसने अपने अपराध का पश्चाताप, प्रायश्चित किया और मॉन्क बन गया। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, आर्काइव, आंसर बन जाएगा चौथा। आर्काइव, आर्चीव वगैरह पढ़ चुका हूँ मैं पहले, अब सही कर लेने से आर्काइव है ये।
अगर मैं बात करूं हैंगर की तो ये होता है प्लेन्स आर केप्ट, जहां प्लेन्स रखे जाते हैं वो बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जहां प्लेन्स रखे जाते हैं। कैशे होता है जहां पे एम्यूनिशन, पूरी बात सुनना भी, कभी जल्दी कर दो, या ड्रग्स, और होता है छिपा हुआ, वो जगह जहां पर ये सब छुपा हुआ होता है कैशे, वो चीजें भी कैश कहलाती हैं। क्लॉक रूम होता है लगेज रूम, लेकिन कहाँ पे, एट ए रेलवे स्टेशन, समांति घर बोलते हैं जिसे आप, रेलवे स्टेशन। तो ये क्लॉक रूम होता है। फिलहाल तो आंसर चौथा बन जाएगा, अपाइव। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो न्याय से बच के भागता हो, और ए डेंजरस सिचुएशन, यानी कि जो न्याय से बच के भागता है और खतरनाक परिस्थिति में डरने से पड़ने से बचता हो। फ्यूजिटिव भगोड़ा होता है बच्चों ये, तो बताया था मैंने आपको बहुत पहले। इंसॉल्वेंट होता है बैंकरप्ट, तो दिवालिया हो गया हो। एल्ट्रुइस्ट होता है परोपकारी, बेनवलेंट। सैडिस्ट होता है जो दूसरों को देख करके खुश होता हो। इसका एंटोनिम दूंगा बच्चों मैं आपका, ये वो है जो दूसरों के दुखों से खुश होता है, सैडिस्ट। एंटोनिम सेमेरिटन है। 16 का आंसर चौथा हो जाएगा। 7वें पे आते हैं लास्टिंग। यहाँ पे लास्ट में वर्ब है, आईएनजी लगा दी उसमें। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो थोड़े ही समय तक चलती हो। एफेमरल बच्चों। पंचेंड होती है तीखी गंध, गंध के लिए आता है ये, कोई स्मेल खाने की या नाक में हो जाती हो। सीजलेस होता है एटर्नल, जो खत्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा लगातार, एटर्नल। परमानेंट इसका एंटोनिम है। एफेमरल होता है क्षणिक। चलिए, ये हमारी क्लास खत्म हो गई। अब मैं जाऊंगा क्लास नंबर 157 पे। तो रिप्रीव क्या होता है बच्चों? रिप्रीव होता है मृत्यु दंड दिए हुए व्यक्ति की सजा को टालना, थोड़े समय के लिए रोक देना, उसे टाल देना कि बाद में दी जाएगी, कोई भी वजह रही हो, तो ये होता है बच्चों रिप्रीव। अब जब उसमें रोक लगा दी तो सिनोनिम तो इसका पॉज बनेगा ना, और एंटोनिम पूछते तो एग्जीक्यूशन बनता बच्चों। यानी कि जब किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुना दी, अब उसे सजा देने वाले हैं, तो ये एग्जीक्यूशन होता है। और वो जो व्यक्ति जल्लाद होता है वो होता है एग्जीक्यूशनर। इसमें ER लगा दो आप, एग्जीक्यूशनर बन जाएगा, जल्लाद जो फांसी की सजा देता है। और एग्जीक्यूशन इस काम को बोलते हैं जो दी जाती है। लेकिन रोक दें अगर उसे तो रिप्रीव शब्द आता है फिर वहां पे, और पोज बन जाता है। रैल्म की अगर बात करेंगे, रैल्म की तो ये होता है किंगडम। और पिथी की बात करेंगे तो ये संक्षिप्त होता है सक्सिंक्ट, या टर्स, या ब्रीफ। पहले का आंसर दूसरा हो जाएगा। रिक्विजिट का मतलब होता है आवश्यक, आवश्यक। जैसे बच्चों चाय बनानी है तो पत्ती चीनी, मतलब अगर आपको चाय ही पीनी है तो जरूरी है, तो रिक्विजिट है उसके लिए, ये नेसेसरी सिनोनिम है इसका। रैम्पर्ट की अगर मैं बात करूंगा तो बच्चों ये होता है एम्बैंकमेंट। ये होती है एक ऐसी दीवार जहां से दुश्मन को अंदर आने में परेशानी पड़ेगी, तो इसे बोलते हैं प्राचीर, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें। रेलिन क्विश की बात करेंगे तो त्यागना होता है, सिनोनिम बन जाएगा एबेंडन। और रैनकर की बात करेंगे तो ये घृणा होती है, नफरत होती है, रिसेंटमेंट। दूसरे का आंसर चौथा है। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है बच्चों बदला चुकाना। ये गलत सेंस में नहीं है, ये अच्छे में है। किसी ने आपके साथ अच्छा किया, फिर आपने उसका बदला चुका दिया, तो सिनोनिम चाहिए तो रीपे बनेगा। पॉन्डर होता विचार करना, कंसीडर या थिंक। क्रैश का मतलब होता है नलीफाई कर देना, चीज़ों को ख़त्म कर देना, कैंसिल कर देना। और क्वेल का मतलब होता है बच्चों दबाना, यानी कि क्रश। आंसर तीसरे का चौथा बन जाएगा। द ऑफिस हैज़ रिसेंटली बीन कम्प्लीटली। बच्चों रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब तो होता है विरोध करना, जो यहाँ पे नहीं चलेगा।
रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना, यानी कि कह सकते हैं आप इसमें कि रिवेंज। और रिफर्बिश का मतलब होता है नया बनाना, मरम्मत करके, काम करवा के किसी पुरानी चीज़ को नया करना। रस्टिकेट होता है बर्खास्त कर देना किसी स्टूडेंट को स्कूल वगैरह से। तो मेरा आंसर तो बच्चों ये हो गया, अभी हाल ही में ऑफिस को पूरी तरह से नया बनाया गया, रिफर्बिश कर दिया गया। द यूनिवर्सिटी हैज़ अ स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी। यूनिवर्सिटी की बड़ी सख्त अटेंडेंस पॉलिसी है और विल टेम्परेरीली सस्पेंड, या तो टेम्परेरी सस्पेंड कर देगा, और रस्टिकेट एनी स्टूडेंट हु डज नॉट मीट इट। डज नॉट मीट इट का मतलब यह है जो इस पॉलिसी को नहीं मानेगा, इसका पालन नहीं करेगा, उस स्टूडेंट को टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया जाएगा या रस्टिकेट कर दिया जाएगा। 5वें का आंसर दूसरा है। अच्छा, बाकी शब्द जो है उसका तो मीनिंग पता होगा आपको। पॉन्डर तो वो ही होगा पुराने वाली। माई बॉस आस्क्ड मी, मेरे बॉस ने मुझसे कहा, टू। देखो बच्चों, रेंडर तो होता है गिव, प्रदान करना, मदद वगैरह या सर्विस देना। रिप्लेनिश का मतलब होता है भरना। ये भरना क्या है बच्चों, जैसे आपने कोई एक बाल्टी ली और उसमें कुछ आपने बांटना शुरू किया, अब वो खत्म हो गया, फिर से भर दिया उसे, तो कोई चीज़ खाली होने पर उसे फिर से भरना, ये रिप्लेनिश कहलाता है। तो फिल कह सकते हैं आप इसे, भरना। और रिफर्बिश वही हो गया, नया बनाना। और रेलिंक्विश हो गया, त्यागना। तो बच्चों इस टाइम जो आंसर है वो तो दूसरा बनेगा ना। मेरे बॉस ने मुझसे कहा दही डाल दो खाली ग्रोसरी केस में, आंसर दूसरा हो जाएगा। फिर आते हैं रैप्ट। रैप्ट का मतलब होता है बच्चों मंत्रमुग्ध, यानी कि कुछ ऐसा कर देना कि मंत्रमुग्ध हो जाए। सिनोनिम काफी सारे हैं इसके, जैसे फैसिनेटेड, जैसे कैप्टिवेटेड। और इस टाइम कौन सा आंसर है इसका, चौथा। और रूज की बात करेंगे तो ये हो गया ट्रिक या गैम्बिट। रेज की बात करेंगे तो डिमोलिश। और रिफ्ट की बात करेंगे तो दरार हो गई, ब्रेक हो गया। ये नोट कर लिया आप इसे बच्चों। ये ई छूट गया था यहाँ से, रिनंसिएशन है ये। रिनाउंस शब्द नहीं होता, उसी का रूप है ये। तो रिनंसिएशन त्यागना ही है, त्याग नाउन है। तो इसका सिनोनिम चाहिए तो दूसरा, एब्डिकेशन। प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है लाइकिंग या प्रेफरेंस। प्लेबियन की बात करेंगे तो ये होती है लो रैंक, निम्न स्तर का। पिनेकल की बात करेंगे तो ये होती है चोटी, एपेक्स या समिट। 8वें का आंसर दूसरा हो जाएगा। द ग्रुप वाज कीपिंग ए टाइट। बच्चों ये होता है नियंत्रण। इसका सिनोनिम दो आपको एक में, इसका सिनोनिम होता है ब्राइडल। ब्राइडल होता है इसका सिनोनिम, लगाम बोलते हैं, ठीक। रेन होती है बारिश। और बच्चों ये जो रेन है ये होता शासन करना, ध्यान रखना, इसका शासन करना है ये, राजा रानी के द्वारा। ये काफी बार हो गया डिमोलिश, गिरा देना। मुझे बताओ यहाँ पे, द ग्रुप वाज कीपिंग, जो ग्रुप था कोई, वो पूरी नजर रख रहा था या पूरा कंट्रोल कर रहा था कीमतों पर, यानी कि खर्च ज्यादा ना हो। तो बच्चों ये जो होता है ना, ये होता है नियंत्रण। नियंत्रण रखने की बात चले, कहीं पर लगाम कसी हुई है, स्वतंत्रता नहीं दी है, तो ये आंसर आएगा। और ये शासन करना होता तीसरा वाला। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है बच्चों ईमानदारी, सच्चाई। क्या पूछा है इसने हमसे, सिनोनिम पूछता तो राइचसनेस, सिनोनिम पूछता वर्च्यू, एंटोनिम पूछा वाइस। ध्यान रखना, वर्च्यू और वाइस एक दूसरे के एंटोनिम भी होते हैं, और वो भी एंटोनिम है। रेप्लिका होती है बच्चों कॉपी। 10 का आंसर तीसरा हो जाएगा। रेलिश का मतलब होता है बच्चों स्वाद या पसंद। तो इसका सिनोनिम दूसरा है। इसके सिनोनिम रेलिश का मतलब एंजॉय भी है। रेलिश का मतलब यह है बहुत टेस्टी चीजें खा रहा हो, आपको मजा जो आ रहा है उस टाइम पे, वो रेलिश है, रेलिश की फीलिंग है वो।
तो लाइकिंग हो जाएगा या एंजॉय। प्रेफर की बात करेंगे तो ये चोरी करना होता है, स्टील या रॉब। रू की बात करेंगे तो रिग्रेट होता है, पछतावा। रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो पारस्परिक होता है, म्यूचुअल। चलिए 11 का आंसर दूसरा हो जाएगा। 12 की बात करेंगे तो व्हेन द स्टॉर्म क्वाइट्स को यहाँ पे वर्ब बना दिया गया है, जब तूफान शांत होगा, यही मीनिंग निकालेंगे, होगा। द वाटर विल, बच्चों देखो रिपीट तो होता है बार बार कहना, दोबारा कहना। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, यानी कि किसी के ऊपर अगर आरोप लगे हुए हैं तो उसने ठुकरा दिए वो आरोप। रेसिपी होती है बच्चों खाना बनाने की विधि, किसी भी डिश को बनाने की विधि, खाना बनाने की विधि, कोई चीज कैसे बनेगी। और रिसीड का मतलब होता है कम होना, जैसे बरसात में पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है, टाइम के साथ साथ वो उतर जाता है, वो जो पानी का उतरना है वो रिसीड होता है। तो जब तूफान थमेगा तो जो पानी है वो बीच से कम हो जाएगा, बीच जो है वहां से कम हो जाएगा। वो आंसर चौथा है इसका, चौथा। रकस की बात करेंगे तो ये वही है, कोलाहल। और इसका सिनोनिम चाहते हैं अगर आप तो प्रोटेस्ट भी है, डिस्टरबेंस भी है, कॉमोशन भी है। आंसर लगा देंगे हार्मोनी, ये तालमेल होता। अच्छा, ही ब्लैंक बच्चों स्ट्रक ऑफ का मतलब होता है नाम काटना किसी लिस्ट में से, या इसका मीनिंग अलग करना भी होता है। वो ये अलग करने का मीनिंग यहाँ पे स्टूड ऑफ हटाओ इसे आप, स्टूड फॉर बताया था मैंने। कोई जो है जैसे सीडी है कॉम्पैक्ट डिस्क की फुल फॉर्म क्या होगी, तो स्टैंड फॉर। स्टैंड अप होता है सीधे खड़े होना। मुझे आज पहले वाले से ज़्यादा मतलब है, तो आंसर जो है इसका पहला ही है। उसने गली हुई ब्रांचेज को एक कुल्हाड़ी से, पेड़ से अलग कर दिया, काट दिया। तो किसी का नाम काटना हो लिस्ट में से या कहीं से, या पेड़ से शाखाएं काटनी हो, तो आंसर पहला लगा देंगे। दूसरे का आंसर भी बच्चों पहला ही होगा, उसका नाम वेटिंग लिस्ट से काट दिया गया था। 16 नंबर पाएंगे तो ये होता है गॉल एंड वार्मवुड, पहले भी हो चुका है। इसका मतलब होता है बच्चों परेशानी का कारण, परेशानी का कारण। बाकी ऑप्शंस जो थे वो आंसर हो सकते थे किसी और इडियम के, इडियम एक ही थी पीछे। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक्वायर होता है ACQUIRE, एग्रेशन AGGRESSION। एनुअली गलत है, होता है एनुअली। सेमेटरी सही है, कब्रिस्तान होता है। आज की जो हमारी सफिक्स है वो सम है। ये मैं आपको बता दूं, जिन शब्दों के लास्ट में सम होता है वो एडजेक्टिव होते हैं। तो क्या है, ये है हमारे पास। तो ट्रबल सम यानी कि जो चीज ट्रबल सम होगी वो ट्रबल पैदा करेगी, मुसीबतें पैदा करेगी, कष्टदायक। हैंडसम देखो यहाँ लिखा है मैंने, सुंदर। अब क्या हो गया सर, सैलरी और प्रॉफिट सुंदर, यहाँ पे हैंडसम प्रॉफिट और हैंडसम सैलरी का मतलब है अच्छी खासी सैलरी, अच्छा खासा फायदा। और लड़के के लिए विशेषता बताएंगे तो सुंदर हो जाएगा। देखो फियरसम डरावना, जिसमें सम लगता है ना वो वैसा हो जाता है जो शब्द है वो। जैसे ये परेशानी भरा हो गया, ये तो अलग हो गया। ये हो गया फियरसम, डर से भरा हुआ, डरावना। मेडलसम हस्तक्षेप से भरा हुआ, हस्तक्षेप करना, इंटरफेरिंग। क्वारलसम झगड़ालू, झगड़े से भरा हुआ है, इसमें भी वही चीज, एडजेक्टिव में सारे ये। औसम बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लोथसम घृणा भरा, घृणा से उत्पन्न, घृणा उत्पन्न करने वाला। ग्रूसम भीषण, विभत्स, भयानक। इर्कसम खिंचाऊ, इरिटेटिंग, जिसे खींच पैदा हो। बर्डनसम बर्डन, बोझ, तो बोझ भरा हो गया ये। अब हमारे पास ये परसों का क्वेश्चन है, आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट, ये वॉइस था, उस दिन लिखा था यहाँ पे वॉइस में ना। चलो आज तो ये सोल्व हो रहा, तो कोई ज़रूरत नहीं थी। अब देखो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है बच्चों, ठीक है ना। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में इज का और वाज का कोई रोल नहीं है। जो आंसर हो सकता है इसका वो एक हो सकता है मस्ट बी, लेकिन ये बाद में आएगा। आंसर जो है इसका वो कौन सा, तीसरा है। इसके और आंसर क्या हो सकते हैं, तो इसके और आंसर हो सकते हैं, ये भी आंसर हो गया। और हो सकते हैं यू आर आस्क्ड टू, और पूरा ऐसे उतार दो आप,
पूरे का पूरा ऐसे ही यहाँ पे, यू आर आस्क्ड टू गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट, यह हो सकता है लेट और फिर ऑब्जेक्ट बना दो उसे, द चाइल्ड, लेट द चाइल्ड बी गिवन, लेट द चाइल्ड बी गिवन और ए नरिशिंग डाइट, ये भी आंसर है। फिलहाल आंसर तीसरा जिनका है वो सही है। आज का जो हमारे लिए होमवर्क है वो ये है कि हिज फादर वाज फ्यू प्राउड, ये अंडरलाइन में है, ऑफ हिज पावर ओवर द हॉर्स, ये नो इम्प्रूवमेंट भी है, मच प्राउडेस्ट भी है, वेरी प्राउड भी है, वेरी प्राउडली भी है। देखिए क्या करेंगे आप, कमेंट बॉक्स में आंसर दे, पहला दूसरा तीसरा जो भी हो, बाकी बात आपसे कल होंगी। हम 157 क्लासेस कर चुके हैं, 43 क्लासेस बाकी हैं, बाकी बात आपसे बाद में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।